तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम बताओ। सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो और बताओ। इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़के ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम आर्यश्री है। सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को सुप्रभात बच्चों। डरना मत के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों का उत्तर नोटबुक में नहीं लिखना है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो इसका उत्तर है, लड़की की म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज है और वह डरकर भाग गई होगी। हमें पता है कि चूहिया बिल्ली से डरती है, तो जब कोई म्याऊ की आवाज निकालेगा तो चूहिया डर के मारे भाग जाएगी। उसके बाद का जो प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? आप इसका उत्तर अपने वाक्य में भी दे सकते हैं। मैंने एक उत्तर आपको बताया है, देखिए। मुझे सबसे ज़्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं छिप जाता हूँ। आप चाहे तो इस प्रश्न का उत्तर अपने वाक्य में दे सकते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है वह भी आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज़ में भों भों निकाल कर डराऊंगा। ये बहुत ही सिंपल है। आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका भी आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये जो तीनों प्रश्न है वो हम डिस्कस करके आप चाहे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है, बन गया वाक्य, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, तो ध्यान रखिएगा। नीचे दी लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सबसे पहला शब्द है सूझा, तो यहाँ मैंने लिखा है माँ की डांट से बचने का एक उपाय सूझा। तो देखिए यहाँ जो सूझा शब्द है उसका मैंने वाक्य में प्रयोग किया है। धीरे से, श्याम धीरे से कमरे में आया। यहाँ जो धीरे से शब्द है उसका मैंने वाक्य में प्रयोग किया है। सचमुच, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। इस प्रश्न को आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और ध्यान रहे इसके बाद मैं आपको 5 शब्द और दूंगा जिनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। वह आप अपनी फेयर नोटबुक में नहीं लिखेंगे, रफ नोटबुक में लिखेंगे। जो 5 शब्द मैं आपको बताऊंगा वह आप अपनी फेयर नोटबुक में नहीं लिखेंगे, रफ नोटबुक में लिखेंगे। आपको उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 7, जो कि आपको नोटबुक में लिखना भी है, इनके साथ साथ इनके चित्र भी बनाने हैं। किन किन चीज़ों की नोक होती है? आपको पता है ना, चूहिया लड़की की नाक की नोक पर चुटी काटती है। तो हमें यहाँ पता करना है किन किन चीज़ों की नोक होती है। लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। आपको लिखना भी है, चित्र भी बनाना है। मैंने यहाँ आपको उत्तर दे दिया है। कलम मतलब पेन, सुई, चाकू, पेंसिल, मेज और तीर, इन 6 चीज़ों की नोक होती है। आपको इन चीज़ों का चित्र भी अपनी नोटबुक में बनाना है। प्रश्न नंबर 8, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो अगर मैं आपको इसका उत्तर बताऊं तो अंगूठे और उंगलियों से चुटकी बजाई जाती है। अंगूठे और उंगलियों से हम लिख सकते हैं, माला पिरोई जाती है और कैरम बोर्ड में कैरम भी खेला जाता है।
ये प्रश्न का जवाब आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। अब है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। प्रश्न नंबर 9, नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। देखिए मैंने आपके लिए उत्तर भी लिख के दिया है। खड़ी गाय थी चौराहे पर, गाय खड़ी थी चौराहे पर, चौराहे पर गाय खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में, जंगल में शेर घुस गया, शेर घुस गया जंगल में। आपको इस प्रश्न का जवाब भी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्न जवाब को आप याद करें और इसको अच्छी तरह से लिखने की प्रैक्टिस करें।